डॉक्टर कासिम अली शाह का पुरतपाक इस्तकबाल करें। वेलकम टू स्टेज सर। वेलकम ऑन स्टेज सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वो तमाम इंतज़ामिया के लोग, वो तमाम डॉक्टर हजरात जिन्होंने मुझे बुलाया और जिस मोहब्बत से बुलाया, जिस चाह से बुलाया, उन सब का शुक्रिया। और बिलखसूस आपके इस इंतज़ार का और इस मोहब्बत का शुक्रिया जिस मोहब्बत से आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मेरा आपके साथ जो एक मुख्तसर सी 10-12 मिनट की गुफ्तगू है, ये एक बाकायदा कह लीजिए एक मौजू है, छोटा सा टॉपिक है, एक मेरी इंफॉर्मेशन है, एक नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने लगा हूँ, ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये किताब से नहीं है, ये किसी रट्टे से नहीं है, ये किसी नोट से नहीं है, ये किसी प्रोफेसर से नहीं है। मैं पिछले कई सालों से ट्रेनिंग के साथ साथ एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके साथ मुंसलिक हूँ, एक काम है जिससे मुंसलिक हूँ, वो काउंसलिंग का काम है। और इंटरेस्टिंग ये है कि काउंसलिंग में मेरे पास 4 साल के बच्चे से लेके 70-80 साल के बूढ़े तक शामिल हैं। मेरे पास प्रोफेशनल्स भी हैं, मेरे पास जजेस भी हैं, मेरे पास प्रोफेसर डॉक्टर्स भी हैं, मेरे पास ऐसे वो तमाम लोग हैं जो बड़े बड़े नाम कमा चुके हैं। काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े कामयाब लोग, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे लोग, इंतहाई ज़बरदस्त लोगों को फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेशन में देखा है। उनने एक तकलीफ देखी है और उनकी तकलीफ को जब मैंने खंगोला है, टटोला है, निकाला है, तो पता लग गया कि वो तकलीफ जो उनसी है वो इतनी ज़्यादा तकलीफ है, इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि वो मरने को भी तैयार है। दुनिया की सारी दवाइयाँ, सारी मेडिसिन, सब चीज़ें मिलके उनको सुकून नहीं दे रही। जब ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है कि आखिर वजह क्या है, तो वजह बड़ी इंटरेस्टिंग पता लगती है। वजह ये होती है कि वो अपने काम की ज़कात नहीं निकाल रहे। अल्लाह ने उन्हें हुनर दिया, टैलेंट दिया, फ़न दिया, जहानत दी, डिग्रियाँ दी, ओहदे दिए, मकाम दिए, अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। आखिरकार वो करते करते होते होते प्रोफेसर डॉक्टर समथिंग बन गए। लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर होने के बावजूद भी, इतना जिंदगी गुजारने के बावजूद भी, प्रोफेशनल जिंदगी गुजारने के बावजूद भी, बाल सफेद होने के बावजूद भी, उनके अंदर की डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जो उनसी है वो ठिकाने नहीं लग सकी। आप हैरान होंगे, आपने 50-50, 55-55 सालों के लोग ठरकी देखे होंगे और जी बदतमीजी से ठरक झाड़ते यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस में नजर आते हैं। कभी जाके तहकीक कीजिएगा वजह क्या है, आप वजह जान के हैरान होंगे। उनके अंदर एक मिसिंग एलिमेंट है, वो मिसिंग एलिमेंट उनको तंग करता है और वो तंग करते करते उसका इजहार बड़ा ही चीप करने लग पड़ते हैं। आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे, बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अंदर की भूख खत्म नहीं हो गई। तो वजह क्या है? जब ढूंढ के देखा तो पता लगा टैलेंट है, लाइक है, डिग्री है, तजर्बा है, अपने काम की ज़कात नहीं निकाली, अपने काम में एक वो हिस्सा नहीं रखा जो बांटना चाहिए था, एक वो हिस्सा नहीं रखा जो आसानियां बांटनी चाहिए थी, एक वो हिस्सा नहीं रखा जिसका कोई मुआवजा नहीं है, जिसका मुआवजा शायद इस दुनिया में नहीं मिलना, किसी और जगह मिलना है। और इस दुनिया में उसकी बेहतरीन शक्ल जो सी है वो सुकून की शक्ल है, वो इत्मीनाने कल्ब की शक्ल है। तो होता क्या है, पैसे बढ़ गए, डिग्री बढ़ गई, एचओडी बन गए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में पहुंच गए, किसी अच्छे मकाम मर्तबे पे पहुंच गए, तो जब उन्हें पूछा गया कि आपने अपने काम की ज़कात निकाली, तो वो कहते नहीं जी पैसों की निकाली, काम की नहीं निकाली। याद रखिएगा, दुनिया में आपके टैलेंट की भी ज़कात है, आपके आला तरीन काम की भी ज़कात है। और ये बात अगर इस उम्र में ना डॉक्टर साहब सीखी जाए ना, फिर कभी नहीं बंदा सीख सकता। ये 5th ईयर में 4th ईयर में बंदा इरादा नियत कर लेता है कि अल्लाह ने मुझे बहुत देना है। वो वक्त दूर नहीं है जब आपके नामों के साथ प्रोफेसर डॉक्टर लग चुका होगा और आपके बड़े बड़े ओहदे होंगे, बड़े बड़े मकाम होंगे, लेकिन मेरा बेटा बड़ी तनख्वाह, बड़े मकाम के साथ मेरा सवाल है सुकून होगा कि नहीं होगा? और अगर नहीं होगा तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह होगी कि आपने अपने टैलेंट, आपने अपनी स्किल, आपने अपने पोटेंशियल की ज़कात नहीं निकाली। ये बात अगर समझ आ जाए तो देखो दुनिया में भी 100 क्लब बन रहा है। 100 क्लब में जौन सा बिल गेट्स शामिल है, 100 क्लब में फेसबुक के बनाने वाला शामिल है, 100 क्लब में जौन सा वॉरेन बफेट शामिल है। क्यों शामिल है? वो लोग हैं जिनको समझ आ गई कि बहुत बड़ी कमाई से ज्यादा सुकून देने वाली चीज फिलैंथ्रोपिस्ट होना है, बांटना है, आसानियां बांटना है, तकसीम कर देना है। देखिए मेरे आपसे ज्यादा जो हाशवानी साहब ज्यादा समझदार है,
لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی سکسیس کے بعد بھی وہ بانٹ دیتے ہیں, NGO کو دے دیتے ہیں. پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان کا سکون, انسان کا امن دوسروں کو آسانیاں بانٹنے میں. یہ بیٹا اگر آج ارادہ ہم نہیں کریں گے, آپ اپنے کیریئر کے سٹارٹ پہ ہیں, ابھی میڈیکل کی ڈگری ختم ہونی ہے, ہاؤس جاب سٹارٹ ہونی ہے, پھر آپ کی اپارٹمنٹس ہوں گی, پھر آپ کو پتہ لگے گا کتنا پڑھ لکھ کے کتنا مشکل سے سروائیو ہوتا ہے, اور کرتے کرتے آخرکار بال سفید ہونے کے بعد جا کے کوئی لیبل اور ٹھپا لگتا ہے اور نام بنایا جاتا ہے. یہی عادت اگر آپ اپنے کیریئر کے سٹارٹ سے, آغاز سے کر لو گے تو بڑا آسان ہے بیٹا, بعد میں کرنا بڑا مشکل ہے. یہ چیز میں نے ذاتی طور پہ, ڈاکٹر صاحب کو میں جانتا ہوں, یہ مجھے جانتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. میں 7 اگر ایونٹ پیڈ ٹکا بھی کرتا ہوں نا تو 7 ایونٹ خدا کی قسم فری کر دیتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ بندے سے نہیں لینا, رب سے لینا ہے, رب سے لینا ہے. وجہ کیا ہے؟ میرا بیٹا کتنا کما لیں گے, کتنا کو چاہیے, اللہ سے دعا کرو آپ کا ٹیلنٹ, آپ کی جینیس, آپ کی ڈگری, آپ کی ذہانت, آپ کا عہدہ مخلوق کے کام آئے. اگر کام آئے گا تو یقین کیجئے گا آپ کا بینک بیلنس تو بھرا ہوگا ہی, لیکن سکون کا بینک بیلنس بھی بھرا ہوگا. یہ بہت بڑی کمائی ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. بہت شکریہ.